सालों से जब भी आपका एनआरसी या फिर सीए की बात होती है तो मुसलमानों में आपका अपने नागरिकता को लेके एक आपका डर का माहौल बन जाता है। और इसी बीच अगर हम बंगाल या फिर आपका असम की घटना का चर्चा करते हैं तो इससे उनका और परेशानी आपका बढ़ जाने का काम करता है। लेकिन हाल ही में सरकार और आपका कोर्ट के आदेश के बाद यह आपका हवा बदलने जा रही है। जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ये सारी परेशानी उनका अब दूर होने का काम करेगा। तो क्या है आपका कोर्ट का आदेश और इसके लिए अब आपको कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर दीजिएगा, उन तक आसानी से प्राप्त हो और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आपका सारी टेंशन आपका दूर हो सकता है जब भी आपका भारत में आपका आने वाले समय में एनआरसी या सीए की बात होगी। आपको किसी बात को लेकर आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे आप बच सकते हैं, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो कह रहा भारतीय नागरिकता जिसका आपका सत्यापन और दस्तावेज, बात अगर एसआईआर का हो या फिर आपका वोटर लिस्ट का हकीकत का हो, आपको क्या यहां से आपको जानना जरूरी है, एक एक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। बात हो रही है अगर सिर्फ हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां से लगभग आपका 3 करोड़ लोग इस आपका सूची से आपका बाहर हुआ है। तो क्या बाहर हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसको आपका देश से बाहर किया जाएगा। यहां पर लोगों को में आपका माहौल इसी तरह का क्रिएट किया गया है। और यही कारण है कि जब भी आपका सरकार के द्वारा इस नियम के बारे में बात होता है तो लोग में बस एक ही चीज का डर आपका रहता है कि अब क्या है, अब तो उसे आपका बाहर होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं लेना है। हर एक जानकारी को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। करा कि एसआईआर या फिर आपका वोटर लिस्ट, आपका इसका मौजूदा हालात क्या है इसको ध्यान से देखिए। करा देश के 12 राज्यों में आपका यह प्रक्रिया आपका चल रही है, जहां पर यह पूरी भी हो चुकी है आपका, और इसके लेके आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपका क्या है जारी कर दिया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो लगभग आपका 3 करोड़ लोग आपका इस सूची से बाहर हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को भी क्या आपका नाम आपका इसमें शामिल नहीं है। तो इससे क्या शो कर रहा है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात हो रहा है 3 करोड़ का तो इसमें आपका क्या है ना, मुस्लिम समाज को लोग क्यों नहीं आया इसमें। अगर इन्हीं को अगर टारगेट किया जाता है तो इनको भी तो बाहर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं इसमें आया। इसका मतलब क्या है, आप जो दस्तावेज देने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है बहुत बार आपको, तो आप यहां पर बच सकते हैं। तो कैसे बचा होगा, ये लोग आपका कौन कौन सा वो आपका दस्तावेज को दिए होंगे ताकि ये परेशानी इन्हें नहीं आया। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। करा आगे चलकर नागरिकता साबित करना क्या है ना अनिवार्य होगा। और सरकार बोल रही है जब से आपका सदन में चर्चा हुआ है तो ये आज हो चाहे कल हो लेकिन होगा आपका जरूर। तो एनआरसी आपका सीए आएगा तो उसके लिए कैसे आप तैयार रहिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहां से देख लीजिए। करा अगर सरकार को नागरिकता पर संदेह होता है तो साबित करने की जिम्मेदारी क्या है, खुद आपका व्यक्ति का है और वो आपको करना पड़ेगा। दस्तावेज नहीं दिखाने पर क्या है ना आपको समस्या हो सकती है, वो आपके ऊपर क्या है ना कार्रवाई कर सकता है। तो कैसे बचिएगा इसको लेके, तो बचना एकदम आसान है। लेकिन उससे पहले यह क्लियर कर लीजिए कि अपना नागरिकता को साबित करने के लिए आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, ना ही पैन कार्ड चलेगा, ना राशन कार्ड चलेगा, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। तो आप इस कैसे अपना सत्यापित कीजिएगा नागरिकता को, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहां से आपके पास क्या होना चाहिए, कानून और कोर्ट इसके ऊपर आपका क्या कह रहा है। अगर बंबई हाई कोर्ट को अगर आप देखिएगा तो वो भी आपका स्पष्ट किया है कि आधार पैन आपका क्या है ना नागरिकता का सबूत नहीं है। इवन आपका दिल्ली पुलिस कुछ मामलों में जब आपका आया था केस इनके पास तो बोला था क्लियरली कि सिटीजन प्रूफ के लिए क्या है ना आपका आधार पैन आपका मान्य नहीं है। तो किस बेसिस पर आप आगे इसको अपना सत्यापित कीजिएगा अगर बात हो रही है, तो आखिर क्या कारण है। तो इसके लिए देखिए ध्यान से क्या क्या देना है आपको। करा कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास 4 में से कोई एक दस्तावेज अगर है तो आपको 100% श्योर करते हैं, चाहे भारत में आपका एसआईआर आ जाए, चाहे एनआरसी लागू हो जाए या तो फिर सीए आ जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर ये दस्तावेज में से कोई भी आपके पास है तो, चाहे अगर बात करते सबसे पहला जिसे आपका बहुत ज्यादा आपका प्रबल दस्तावेज माना गया है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। वही अगर बात करते हैं दूसरा आपका तो क्या पासपोर्ट है, नागरिकता प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है। कैसे आप इसका बनवाइएगा, चाहे बात हो रही है आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेके, भारतीय पासपोर्ट को लेके, तो सेपरेट वीडियो अगर बात करते हैं हर एक आपका अपडेटेड फॉर्मेट के साथ में बना चुके हैं। आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाके एकदम आसानी से देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आपका क्या है ना फर्स्ट आपका पहला ऐसा बार में नहीं हो रहा है जब लोगों के सामने क्या है ना इस तरह का समस्या आया है। आज से आपका कुछ साल पहले यह समस्या आपका असम में आया था, शुरुआत आपका वहीं से किया गया था, जहां पर लोगों को एक ने आपका ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों के पास आपका जानकारी नहीं था। और अगला आपको तभी परेशान करेगा जब आपके पास जानकारी नहीं है। और इसी जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लाती है कोई भी सरकार का अगर आदेश है, चाहे कोई भी आपका योजना है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी का आप इसे आसानी से उठा सकें और होने वाली परेशानी से बच सकें। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। बात हो रही है कि अगर चारों में से कोई एक है तो आसानी से आप क्या बच सकते हैं। अगर बात करते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो यह सबसे आपका मजबूत आधार है और ये हर एक वो लोग आपका बनवा सकते हैं जिसका जन्म आपका भारत में हुआ है। दस्तावेज पर आपका जन्म की तारीख स्पष्ट लिखा होता है और यह आपके पास है तो ये आप इसको क्या है ना संभाल के रखिए। आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर क्या है ना इसका आपका जरूरत है आपका पढ़ने वाली है, तो यहां से आप क्या है ना इसको आप आसानी से बनवा सकते हैं। वही अगर बात करते हैं भारतीय पासपोर्ट के लेके, तो ये भी एक आपके पास अच्छा विकल्प है। यह आपका भारतीय पासपोर्ट का अगर बारे में बात करते हैं तो हर एक आपका जो नागरिक है भारत का वो आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या है ना पासपोर्ट को बनवा लीजिए। आपका इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र से आपका जन्म प्रमाण पत्र से क्या है ना आपका ज्यादा है। इसका अगर रहा तो आप विदेश भी घूम सकते हैं। वर्तमान में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो पहले से क्या है ना बहुत ही आसान हो गया है और आप इसका आवेदन बहुत कम दस्तावेजों के साथ आप कर सकते हैं। वही अगर बात करते हैं नागरिकता प्रमाण पत्र को लेके, तो यह आपका सरकार या फिर क्या है ना कोर्ट के द्वारा आपका जारी किया जाता है और यह वैध नागरिकता का सीधी आपका क्या है ना सबूत है। ये डायरेक्ट कहीं पर कोई ओल झोल नहीं, और ये जितना भी आपका नागरिक है भारत का उसे आपका दिया जाता है। या फिर अगर कोई चाह रहा है कि ना हम भारत का नागरिक बने, आपके पास ये आप नहीं होगा। कारण क्या है आपका क्या है ना नागरिकता पहले से आपका सिद्ध हो चुका है, आपके दादा परदादा यहां रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई अमेरिका वाला आदमी भारत आके यहां पर रहना चाह रहा है तो उसको ये वाला प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इसके बिना वो यहां पर क्या है ना नहीं रह सकता है, यहां का आधार कार्ड पैन कार्ड आपका नहीं बनवा सकता है। तो इसके लिए क्या है उसके पास आपका सिटीजनशिप आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वही अगर बात करते हैं डोमिसाइल या आपका निवास प्रमाण पत्र को लेकर, तो कुछ मामलों में से क्या ना नागरिकता प्रूफ के तौर पर आपका माना जाता है। लेकिन ऊपर के आपका 3 दस्तावेज अगर नहीं है तो कम से कम आप डोमिसाइल भी अगर है आपके पास तो इससे भी क्या है ना आपका परेशानी जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कहता आपका नागरिकता कानून 1955 कैसे मिलता है। अगर कोई आदमी नागरिकता को अगर लेना चाह रहा है जिसके पास आपका क्या है ना नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, दो के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन कोई नागरिकता प्रमाण पत्र अगर चाह रहा है तो कैसे मिलेगा उसको। तो देखिए ये आपका जन्म के आधार पर मिलता है। यदि भारत में जन्म हुआ है तो आपका क्या है ना एकदम पूर्णतः अधिकार है और आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा नागरिकता प्रमाण पत्र का। इसके अलावा क्या है ना आपका वंश के आधार पर होता है। यदि जन्म विदेश में हुआ है लेकिन आपका माता पिता क्या आपका भारतीय है तो भी क्या वो आपका भारत के हैं। और एक आपका बाय रजिस्ट्रेशन है, विशेष परिस्थितियों में क्या है ना रजिस्ट्रेशन के द्वारा। जिसे अब अमेरिका में है पूरा माँ बाप उसका सब वहीं रह रहा है लेकिन उसको भारत आया भारत अच्छा लगा और वो भारत में रहना चाह रहा है, तो आपका क्या है इस तरीका से क्या है वो यहाँ के आपका नागरिकता को ले सकते हैं। तो यहां पर आपका कुछ सामाजिक संगठन है और नेताओं का आपका क्या अपील है और यहाँ के लोगों को आपको टेंशन से दूर करने के लिए परेशानी से बचाने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर बात करें आपका मौलाना अरशद मदनी का या फिर आपका इमारत शरिया, इवन आपका महमूद मदनी या फिर आपका असुद्दीन अवैसी का, सभी का एक ही कहना है कि दस्तावेज को क्या है ना आप पहले से तैयार रखिए। अगला आपके ऊपर दबाव बनाएगा आपको परेशानी में डालने के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। और इस सारी परेशानी से बचने के लिए
इस जानकारी को अपने ध्यान में एकदम रखना है और अगल बगल के लोगों को भी क्या है ना, इससे आपका जागरूक करना है, ताकि वो भी क्या है, इस तरह की परेशानी से आपका बच सके। तो क्या करना है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत बढ़िया, ना है तो इसे जल्द बनवा लीजिए, आसानी से बन जाता है। वही अगर बात करता है पासपोर्ट के लेके, तो अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो क्या पासपोर्ट के लिए क्या तुरंत आवेदन कीजिए और चेक कीजिए कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का, खास करके बच्चों का दस्तावेज पूरा है कि नहीं, और नहीं है तो इसे जल्द से जल्द इसे पूरा कीजिए। तो भविष्य में अगर आप एनआरसी, सीएए या एसआईआर की परेशानी से बचना चाहते हैं तो ये सारा दस्तावेज जो है ना, एकदम चेकलिस्ट जो है एकदम तैयार रखिए। क्या करना है, आधार या पैन पर निर्भर नहीं रहना है आपको, आधार या पैन पर निर्भर नहीं रहना है आपको। जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है तो एकदम सुनिश्चित कर लीजिए। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में अपना नाम क्या है ना, एकदम चेक करते रहिए, अगर वो आ गया तो एक परेशानी से बच जाइएगा। तो इन सारी जानकारी को अपडेटेड रहना है और दस्तावेज को तैयार रखना है। दस्तावेज आज तैयार होंगे तभी कल हमारा सुरक्षित रहेगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारे जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर जानकारी आपको मिलते रहे। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।